Hello and welcome back in question number 4 of exercise 2.5 and now this question जो है अब जो क्वेश्चन है बड़ा वाला पैटर्न आ गया है। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें तीन तीन चीजें हैं और स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी वाला होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो वो पैटर्न है वो लगेगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सेम यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि जो एक्चुअल आइडेंटिटी जो यहाँ यूज होनी चाहिए वो हम इस्तेमाल करें। तो a प्लस बी प्लस सी और स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। अब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इस चीज को आपको मन में याद रखना है। एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में जब आप, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, आई थिंक मे भी आपने जब समझे क्लास में करा हो तो इतना आपको याद नहीं होगा। तो अब आप जो है करने जा रहे हैं, फिर भी आपको जो है एक बार फॉर्मूला जरूर देख लेना चाहिए, बार बार उसको रिपीटिशन करना चाहिए माइंड में, और जो इस तरह धीमे धीमे करते करते ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए या एक्स स्क्वायर है तो सिंपल मैं जो इस तरीके से लिखूंगा, और जो है अब अगला है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारा 2y है, बी तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरह से सी स्क्वायर, सी स्क्वायर हमारा जो है दैट इज 4z। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है दैट इज प्लस 2, 2 आता है ब्रैकेट में ए बी x इंटू 2y। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि जगह नहीं है इसलिए यहाँ से शुरू करते हैं। प्लस ए बी इंट प्लस बी सी, बी है और सी है, 2y इंटू 4z, इस तरह से लिख सकते हैं आप। एंड अगेन प्लस सी है, अब सी हमारा 4z है, 4z इंटू एक्स, इस तरह से होगा ये। अब आगे बढ़ते हैं, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का हो जाएगा 2y का 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 16z स्क्वायर। अब जो है प्लस 2 और ब्रैकेट के अंदर x इंटू 2y, 2xy प्लस 2y इंटू 4z दैट इज 8yz, और जो है अगला जो है 4zx, तो 4zx लिख लो या 4xz लिख लो, एक ही बात है। इस तरीके से हम लिखेंगे। अच्छा एक चीज बताना चाहूंगा कि ये 2 नहीं है, ये z है। z कभी कभी जो है बच्चे अक्सर जो कंफ्यूज हो जाते हैं मेरी हैंडराइटिंग से, इट्स z नॉट 2। इसी तरह ये भी z है और 2 इस तरह से मैं बनाता हूँ, तो जहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगला स्टेप है, अगला स्टेप कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है, थोड़ा सा बस रह गया, 16z स्क्वायर प्लस 2 2 सा 4xy, इस तरीके से 2 8 सा 16, 16yz। अब जो है 2 4 सा 8, 8zx, जो है इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा आंसर है। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। इन द सेकंड पार्ट द क्वेश्चन सेज 2x minus y plus z होल का होल स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन है वैसे तो इजी है और फॉर्मूला भी सेम वही जैसे जो पिछले वाला फॉर्मूला था, बस थोड़ा सा जो है फॉर्मूले में जो है प्लस माइनस का चक्कर है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है यहाँ पे। अब जो है इसका जो फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बस वही याद रखना है, थोड़ा सा बस प्लस माइनस में फर्क आ जाता है। मैं बताता हूँ आपको, a स्क्वायर शुरू में लिखते हैं हमेशा, a स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा फर्क है फॉर्मूला, अदरवाइज सब कुछ सेम है। यहाँ देखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये 3 लिख दिए। अब यहाँ पे जो है आगे जो है 2 लिखेंगे, 2 तो प्लस 2 लिख के माइनस 2 लिखना है आपको, माइनस 2 इस तरह से लिखेंगे ब्रैकेट में। अब जो है अंदर जो है ए बी क्या है 2x इंटू वाई प्लस, इससे मतलब नहीं कि साइंस कौन से लगे क्या लगे, हमें इस फॉर्मूले से मतलब है 2x इंटू वाई। अब बी सी क्या है हमारा y इंटू जेड, y इंटू जेड है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते में जो है अब इस बार जो है हमारे यहाँ माइनस लगेगा फॉर्मूले के अनुसार, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए करके, तो सी क्या है हमारा z इंटू 2x, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 2x इंटू 2x क्या होता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जैसे कि दे रखा है। अब जो है माइनस 2 ब्रैकेट में 2x इंटू वाई, 2xy
प्लस वाई जेड। अब जो है z इंटू टू एक्स कितना होता है, टू एक्स जेड लिख लीजिए, टू जेड एक्स लिखिए, एक ही बात है, माइनस टू जेड एक्स। चलिए मैं टू जेड एक्स लिख देता हूँ। अब जो है, अब लास्ट स्टेप जो है हमारा बचा है, इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब माइनस है यहाँ बाहर, माइनस ध्यान से देना है, माइनस टू 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 सा फोर एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई। अब जो है यहाँ पे माइनस टू इंटू ये टू वाई जेड माइनस टू वाई जेड। अब देखिए माइनस है, माइनस यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और टू टू सा फोर प्लस फोर जेड एक्स। ये मेरा आंसर है, वो एक बार चेक कर लेता हूँ। दिस इज योर आंसर, जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। दिस टाइम जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारे सामने इस बार टफ क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए आप सब कुछ सही है, यहाँ पे ना यहाँ माइनस है ना माइनस है, यहाँ पे माइनस आ गया है। तो एक वैसे तो इसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन अदरवाइज हम इसे फॉर्मूला ना करके हम सिंपल जो है ए प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूले का जो होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसके बीच जो अंत में जो आंसर आएगा उसमें कहीं ना कहीं माइनस लगेगा, लेकिन जस्ट जो है फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक और फॉर्मूला इसका बना देकर लिख देता हूँ तो फिर आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ऑलरेडी मैं 4 फॉर्मूले बता चुका हूँ आपको, तो मोर देन सफिशिएंट है। चलिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे को हम ए स्क्वायर मान लेंगे। अब इस बार यार माइनस भी मुझे लेके चलना है, ए जब भी ए की बात आएगी बारी आएगी तो मुझे ये भी लेके चलना है साथ में इस बार। तो इस बार जो ए स्क्वायर है वो हमारा ये है पूरा। अब ये बी स्क्वायर हमारा है ही सिंपल, और इसी तरीके से हमारा ये सी है, इसका जो है स्क्वायर हो गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं, आगे जो है 2 और ब्रैकेट में ए बी। अब जो हमारा ए बी है दैट इज माइनस टू एक्स इंटू थ्री वाई प्लस, अब जो है बी सी होता है, तो बी सी हमारा क्या है दैट इज 3y इंटू टू जेड। इस तरीके से अब जो है हमारा प्लस सी ए होता है, सी ए। अब जो सी ए हमारा दैट इज 2z इंटू माइनस टू एक्स, माइनस भी आएगा साथ में। इस तरह से हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब जो माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू एक्स कितना होता है, प्लस फोर एक्स स्क्वायर, और इसी तरह 3y इंटू थ्री वाई 9y स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, टू जेड इंटू टू जेड कितना होता है, 4z स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, और ब्रैकेट में माइनस टू एक्स इंटू थ्री वाई, टू से सिक्स, माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस सिक्स वाई जेड। अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, अब टू जेड इंटू, देखिए जल्दी नहीं बचानी है आपको, टू इंटू टू टू सो फोर जेड एक्स, और लेकिन माइनस भी है तो इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस जो है आपका फोर जेड एक्स, इस तरह से आप लिखेंगे। अब आगे लास्ट में मैं भी बढ़ने जा रहा हूँ, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा पहला हमारा 2 6 12, सो इट्स माइनस 12x y। माइनस माइनस से लगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अब 2 6 12 प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस होता है 12y z। अब जो है प्लस 2 इंटू माइनस 4 यानी कि 2 4 8, माइनस 8 zx। इस तरह से ही हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब जो है इसमें फॉर्मूला जो है a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो मैं बताया था आपको क्या करना है इसमें। अब जो है यहाँ पे a स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे हम, a स्क्वायर लिख दिया प्लस b स्क्वायर, b हमारा 7b है, इसका स्क्वायर का इसी तरीके से c प्लस c का होल स्क्वायर, तो c हमारा c है यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे जो है माइनस टू लगेगा ना, प्लस टू लग के माइनस टू लगेगा, और जो है अंदर ब्रैकेट में ए बी क्या है 3a इंटू 7b।
3 इंटू 7 भी आ गया। अब जो है आगे उसमें कहा गया कि माइनस बी सी है, प्लस बी सी ना हो गया माइनस बी सी है, माइनस तो लगा दिया मैंने। और बी सी क्या है हमारा 7b इंटू सी, और जो है प्लस सी है हमारा, तो प्लस सी है, सी हमारा सी यहाँ पे भी, और जो है दैट इज 3a। इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप 3 इंटू 3a 9a स्क्वायर प्लस 7 7 से 49 49b square, like this you will write, and again c into c, c square, and now I am opening the bracket। तो इसके लिए जो है सबसे पहले 3 into 7b, तो 7 3 से 21 ab minus 7b into c 7bc plus c into 3a, so it's 3ca or 3ac, whatever you want to write you may write। Next step, this is the last step, 9a square plus 49b square plus c square। अब now over here it's minus पर ध्यान दीजिएगा, pay attention over here, -2, it's not +2, so 2 2s are 4, it's 21 to 2 कितना होता है 42 ab, so it's minus 42 ab, not plus 42 ab। अब जो है over here you see minus into minus plus, so it's plus 2 7s are 14 bc, and again minus into plus, that is minus, so it's 2 3s are 6 ca। Now this is question number 5। अब जो क्वेश्चन 5 और भी टिपिकल हो गया है, क्योंकि इस बार यहाँ पे तो माइनस हो गया है, लेकिन यहाँ फिर से एक बार माइनस लग गया वंस अगेन। तो इससे पहले भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ ऑलरेडी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको इस पूरे को जो है पॉजिटिव में लेके चलना है, ए मान के चलना है बस, सिंपल जैसे ए, इसे आप मान के चलिए a प्लस बी प्लस सी, यानी ए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। इस तरह से जो है हम जो है इसे मान के चलेंगे। अब ए जो है ए में जो है पूरा हम चाहे -2x लेके चलेंगे इस बार, लेकिन जो है हम इसे एक से पॉजिटिव की तरह सेंस इस तरीके से फॉर्मेट में हम इसे रख के चलेंगे। अब जो है वैसे इसको करने का एक और तरीका है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो अगर आपकी इच्छा है कि आप इसे +5y इधर लिख लीजिए 2 मिनट के लिए, और जो है -2x ऐसे लिख लीजिए और -3z ऐसे लिख लीजिए। अगर आप इसे ऐसे भी करते हैं इस तरीके से, तो अब आपका जो है ये कौन सा पैटर्न बन जाएगा, ये बन जाएगा पैटर्न आपका a माइनस बी माइनस सी। और मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ऐसे भी आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन जस्ट जो है आपको बजाय इतने ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस तरीके से करें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। इस तरीके से करने में जो है आपका फिर ये फायदा रहेगा कि आपको जो ज़्यादा कुछ होगा, बस इसका ध्यान रखना है कि a में जब भी आप लेंगे तो -2x लेंगे, सिर्फ खाली 2x भर नहीं लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन करने फिर आपका जो है इसी फॉर्मेट में आपका आंसर निकल आएगा। तो हम इसी फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले को ट्राई करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें से जो है पहले नंबर हमें क्या करना है, हम इसे a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं। अब पहले जो शुरू में लिखेंगे हम a स्क्वायर, इसे पूरा -2x ले लेंगे। अब अगला हो गया हमारा p स्क्वायर, इसे इस तरह से हम लिखेंगे। अगला हो गया हमारा c स्क्वायर 3z है, इसे पूरा इस तरह से होल स्क्वायर में लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो है +2 तो आएगा। अब ब्रैकेट में जो है अंदर a b होता है फॉर्मूले में, सो -2x इंटू 5y, इस तरह से हम लिखेंगे। अब जो है a b प्लस बी सी ना होगी, a b माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है, तो माइनस बी सी, तो बी सी क्या है हमारा 5y इंटू 3z। अब देखिए माइनस यहाँ पे भी लगा हुआ है, लेकिन हमने उस माइनस को यहाँ फॉलो नहीं किया, सिर्फ इस वाले को फॉलो किया है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है आपको। माइनस सी है हमारा हो गया 3z इंटू -2x में +2x में होगे, इस तरीके से जो है हम लेके चलेंगे। अब जो है यहाँ पे -2x स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर होता है, और जो है इसी तरीके 5y इंटू 5y 25y स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं हम। अब आगे 3z है, 3z इंटू 3z कितना होता है 9z स्क्वायर प्लस 2
ब्रैकेट में 2 5 से 10 माइनस 10xy आ गया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 15y z इस तरह से लिखेंगे आप। और जो है आगे माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो इसलिए प्लस 3 to the 6 6z x इस तरह से आप जो है क्वेश्चन लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेप हमारा 4x² प्लस 25y² प्लस 9z²। अब जो है यहाँ पे माइनस में तो इसलिए माइनस 20xy। अब प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो आपका जो है माइनस अगेन जो है 30yz। अब आगे बढ़ते हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा 2 6 12zx। Now this is last question of this video। अब जो है ये क्वेश्चन जो है दिखने में जितना खतरनाक दिख रहा है या फिर आप कह लीजिए बहुत लेंदी दिख रहा है उतना भी नहीं है लेंदी। और जो है बस इतनी सी बात है कि जो है आपको ध्यान देना है कि बहुत ध्यान से आपको उस क्वेश्चन करना है इस बार, क्योंकि इस बार फ्रैक्शन आ गया है तो फ्रैक्शन से थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ जाएगा। अदरवाइज वैसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि बहुत टफ है क्वेश्चन, अगर ध्यान से आप करेंगे तो ये भी हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो पैटर्न है दैट इज a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको बताया था, आपको जो है माइंड में याद होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब पहला है a स्क्वायर 1/4a का होल स्क्वायर। आपको पता है a स्क्वायर जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे b स्क्वायर, तो b हमारा है यहाँ पे 1/2b, इस तरह इसका स्क्वायर हो गया। और इसी तरीके से आपका जो है यहाँ पे c स्क्वायर, यानी कि जो है आपका इस तरह से आप लिखेंगे प्लस c स्क्वायर। अब जो है आगे जो है -2 है, +2 ना होके -2 है और ब्रैकेट में ab है। ab जो है 1/4a इंटू 1/2b, इस तरीके से आप लिखेंगे ab को। अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 1/4a इंटू 1/2b। अब जो है आगे प्लस bc 1/2b इंटू 1, ये हमारा bc हो गया। अब जो है माइनस सी है, प्लस सी ना हो गया माइनस सी है, और जो है सी 1 हो गया इंटू ए हमारा यहाँ पे 1/4a। इस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो, आंसर तैयार हो गया है। अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। 1/4 जो है सॉरी इट्स 1/16, 4 4 16 होता है 16a² और जो है आगे 1/4b² और आगे 1 to 1 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। -2 ब्रैकेट में 4 to 8, सॉल्व नहीं कटेंगे नहीं आपस में, 1/8ab। इसी तरीके से आगे प्लस 1/2b इंटू 1/2b, इसी तरीके से 1 इंटू 1/4a, तो आपको हो जाएगा -1/4a। इस तरह से लिखेंगे आप। तो अगले स्टेप में जो है यहाँ पे अब हम इसे सिंपली जो है अब पूरा खोलेंगे इसे। ध्यान से आप देखिए 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1 और जो है माइनस। अब जो है मैं बारी बारी सबको खोल रहा हूँ। यहाँ से देखिए 2 इंटू 1, क्योंकि जो है जो बाहर जो दिया होता है ब्रैकेट को पता ही एज अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ मैथ्स, उससे जो है सब कुछ अंदर का मल्टीप्लाई होता है जो भी बाहर दिया होता है। 2 इंटू 1/8ab। इसी तरीके से जो है सेम -2 इंटू 1/2b, अगेन 2 इंटू 1/4a। इस तरीके से आप लिखेंगे। और जो है यहाँ पे इस बार ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए कि जो यहाँ पे भी आपका -1/4a है, प्लस 1/4a ना होकर इसलिए वंस अगेन हमें जो है यहाँ पर भी -1/4a इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब जो है इसे लास्ट में जो है लास्टली अब जो है मैं आपको जो है चूंकि जगह नहीं इसलिए मैं रब करके मैं इसे ऊपर लिखता हूँ। मैं इस आंसर को जो है इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1
अब जो है मैं जो है इससे पहले भूल गए थे, इसको फटाफट हम सॉल्व करते हैं। 2 1 2 2 4 8, और इसी तरीके से यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 1 2 1 2 और 2 1 2 2 2 4। इस तरीके से हम जो है सॉल्व भी करने लगे हैंड टू हैंड। अब जो है ये माइनस क्या बचा है हमारे पास, क्या है, तो माइनस बचा है, और जो है 1 ऊपर है, नीचे 4, 1/4 ए बी बचा है हमारे पास। अब अगला माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 1 इंटू 1b, तो माइनस बी बचा है। अब जो लास्टली है दैट इज माइनस इंटू माइनस जो प्लस होता है, और जो क्या बचा आपके पास 1/2a। So this is your last answer. Just have a look at the solution. इस तरह से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So this was all in the video. Till then, take care.